तुम्हें प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए बेटा। फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नए राटर, उसने ये कहा था। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। उसे निहत्था करने के लिए एक सोची समझी परफॉर्मेंस थी। स्मृति ने अपने पिता से फिर से जुड़ने और परिवार की खुशी में योगदान करने का मौका महसूस किया और तुरंत मान गई। उसे इस भयानक जाल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो उसके लिए बिछाया जा रहा था। नए रातिर, घर का माहौल, ठीक है, धोखे से फेस्टिव था। राकेश सिंह आए, 40 की उम्र के आखिर में एक मोटे आदमी। उनकी आंखें स्मृति पर इस तरह टिकी हुई थीं जिससे वह बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वह महंगे गिफ्ट लाए और इतनी मीठी आवाज में बात कर रहे थे जो, ईमानदारी से कहूं तो, पूरी तरह से झूठी लग रही थी। नए रातिर, पूरे डिनर के दौरान प्रकाश अजीब तरह से खुश था। सरिता के खाने की तारीफ कर रहा था और स्मृति को अपने मेहमान से बात करने के लिए इनकरेज कर रहा था। खाने के बाद प्रकाश ने एक बहाना बनाया। सरिता, रोहन, चलो बाजार चलते हैं और कुछ आइसक्रीम लेते हैं। हमें इस नए मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। स्मृति, तुम यहीं रुको और मिस्टर सिंह का मनोरंजन करो जब तक हम वापस ना आए। आखिर वह हमारे मेहमान हैं। नए रातिर, सरिता ने कुछ भी शक करने का कोई कारण नहीं देखा और मान गई। स्मृति को अजनबी के साथ अकेले छोड़े जाने पर चिंता हुई, लेकिन उसके पिता की एक आश्वस्त करने वाली नजर ने उसके विरोध को शांत कर दिया। हम 20 मिनट में वापस आ जाएंगे। नए रातिर, उसने यह कहा जब वह निकलने से पहले उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। यह यहूदा का स्पर्श था। नए रातिर, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सभ्यता की पतली परत गिर गई। राकेश सिंह का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह स्मृति के करीब आया। उसकी मुस्कान एक शिकार करने वाली घूरने में बदल गई। नए रातिर, तुम्हारे पिता बहुत स्मार्ट आदमी हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में केवल संकेत थे। वह जानते हैं कि एक अच्छी डील कैसे करनी है। स्मृति, भ्रमित और डरी हुई, एक पोलाइट डिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नए रातिर, उसने उस पर झपट्टा मारा, उसकी बांह पकड़ ली। स्मृति को घबराहट हुई। वह चिल्लाई, वह लड़ी, उसने उसे नोंचा। उसका दिमाग अविश्वास से घूम रहा था। ऐसा नहीं हो सकता था। उसके अपने घर में नहीं। उसके पिता किसी भी मिनट वापस आ जाएंगे। वह उसे बचा लेंगे। नए रातिर, लेकिन मिनट एक अनंत काल में बदल गए। उसकी चीखें घर की चार दीवारी से दब गईं, जो उसका सेफ प्लेस माना जाता था। विश्वासघात पूर्ण था, किसी भी फिजिकल वायलेशन से कहीं गहरा घाव। नए रातिर, यह सिर्फ एक अजनबी का काम नहीं था। यह चौंकाने वाली हकीकत थी कि उसे जानबूझकर, सावधानी से उसके अपने पिता ने परोसा था। उसका हीरो, उसका प्रोटेक्टर ने उसे बेच दिया था। उसने इस बुरे सपने को अंजाम दिया था। उसने उसे अपने वायलेशन के लिए तैयार किया था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था। उसे बेसहारा छोड़ दिया था। नए रातिर, उसके प्यार, उसकी देखभाल, उसके गर्व की हर याद उस पल राख में बदल गई। वह विश्वास जो उसके अस्तित्व की नींव था, वह सिर्फ टूटा नहीं था, वह मिटा दिया गया था। नए रातिर, जब प्रकाश और परिवार 1 घंटे बाद लौटे तो उन्हें एक टूटी हुई स्मृति मिली, एक कोने में सिकुड़ी हुई। उसकी नई ड्रेस फटी हुई थी, उसकी आंखें खाली थीं। कमरे में सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भारी था। एक बेटी के दिल टूटने की बहरी करने वाली आवाज से भरा हुआ था। क्या हुआ? उसने क्या किया? नए रातिर, सरिता अपनी बेटी की हालत देखकर दिल दहला देने वाली चीख के साथ स्मृति को पकड़ने के लिए दौड़ी, जो उसके छूने पर सहम गई और सबसे दूर हट गई। रोहन दरवाजे पर जमा हुआ खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपने सामने के दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन स्मृति अब कुछ घंटे पहले वाली भोली लड़की नहीं थी। अपने आंसुओं और सदमे के बीच उसने सीधे अपने पिता की ओर देखा और उसकी नजर में कोई भ्रम नहीं था, बस एक डरावनी निश्चितता थी। नए रातिर, स्मृति के रूप में, आपको पता था, आपने मुझे उसके लिए यहां छोड़ दिया, आपने यह किया। नए रातिर, प्रकाश का चेहरा बिगड़ गया, डर और बनावटी गुस्से का मिला जुला भाव। तुम क्या कह रही हो स्मृति? क्या तुम पागल हो गई हो? वह आदमी, वह जानवर, वह इसकी कीमत चुकाएगा। हम अभी पुलिस के पास जाएंगे। नए रातिर, लेकिन उसके शब्द खोखले थे, कहानी को नियंत्रित करने का एक हताश प्रयास। सरिता अपने पति के इनकार और अपनी बेटी के आरोप के बीच फंसी हुई
पूरी तरह से भ्रम और दिल टूटने की तस्वीर थी। नैरेटर सरिता के रूप में। स्मृति, बेटा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा कभी नहीं। नैरेटर, उसने शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ गई जब उसने अपनी बेटी के टूटे हुए भाव से अपने पति की घबराई हुई आंखों की ओर देखा। एक भयानक संदेह का बीज बोया गया था। प्रकाश ने स्थिति को हेर फेर करने की कोशिश की, जोर देकर कहा कि उन्हें अपने परिवार की इज्जत बनाए रखनी चाहिए और पुलिस को शामिल नहीं करना चाहिए, यह वादा करते हुए कि वह राकेश सिंह को खुद संभाल लेगा। वह अपने अपराध को शर्म की चुप्पी में दफनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस रात स्मृति के अंदर कुछ टूट गया था। वह लड़की जो कभी अपने पिता की मंजूरी चाहती थी, वह अब नहीं थी। उसकी जगह एक ऐसी उत्तरजीवी थी जो एक धर्मी क्रोध से भरी थी। उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। नैरेटर, अगली सुबह कांपती हुई लेकिन दृढ़ता से वह घर से बाहर निकली। उसका पहला पड़ाव पुलिस नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया का घर था। आंसुओं की धारा में उसने पूरी रात की कहानी सुनाई, जिसमें उसके पिता की संलिप्तता के बारे में उसका भयानक संदेह भी शामिल था। प्रिया, एक कानून की छात्रा, बढ़ती हुई दहशत और क्रोध के साथ सुनती रही। उसने स्मृति के डर को खारिज नहीं किया, उसने उन्हें सही ठहराया। नैरेटर प्रिया के रूप में। स्मृति, यह सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक साजिश है। हमें पुलिस के पास जाना होगा, तुम उन्हें इसे दबाने नहीं दे सकती। नैरेटर, यह पहली बार था जब किसी ने सचमुच उसकी बात सुनी और उस पर विश्वास किया, जिससे उसे वह ताकत मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। साथ में दोनों युवा महिलाएं स्थानीय पुलिस स्टेशन में गईं। स्मृति, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। उसने एक दयालु महिला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मीरा शर्मा को घटनाओं का वर्णन किया। उसने राकेश सिंह द्वारा किए गए हमले का वर्णन किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने सबसे दर्दनाक हिस्सा बताया। उसका यह विश्वास कि उसके पिता प्रकाश शर्मा एक साथी थे। उसने उनके हाल के अजीब व्यवहार, वित्तीय परेशानियों, फुसफुसाहट वाली फोन कॉल और जिस गणनात्मक तरीके से उन्होंने उसे अपराधी के साथ अकेला छोड़ दिया था, उसके बारे में बताया। यह मदद के लिए एक पुकार थी जिसने चुप्पी को तोड़ दिया, न्याय की दिशा में एक बहादुर कदम। न केवल उस आदमी के खिलाफ जिसने उस पर हमला किया था, बल्कि उस आदमी के खिलाफ भी जिसे उसका परम रक्षक होना चाहिए था और जिसने परम विश्वासघात किया था। जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी सदमे में है, वह अपने होश में नहीं है। वह भयानक, अविश्वसनीय बातें कह रही है। मैं अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। वह ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं। नैरेटर, वह टूट गए, अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। उन्होंने किसी भी साजिश से जोरदार तरीके से इनकार किया। इस कहानी पर अड़े रहे कि उन्होंने एक बिजनेस एसोसिएट को घर बुलाया था और उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने खुद को एक ऐसे पिता के तौर पर दिखाया जिसकी दुनिया 2 बार तबाह हुई थी, एक बार अपनी बेटी पर हुए हमले से और फिर से उनके खिलाफ उसके वहमी इल्जामों से। उनका एक्ट ताकतवर था, जो हमदर्दी जगाने और स्मृति के दावों को ट्रॉमा प्रेरित फैंटेसी बताकर खारिज करने के लिए बनाया गया था। मिस्टर शर्मा, आप कहते हैं कि आप आर्थिक परेशानी में हैं। क्या आप मुझे अपने कर्ज के बारे में बता सकते हैं? आपने अपनी पत्नी और बेटे को उस खास समय पर आइसक्रीम के लिए बाहर क्यों निकाला? अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के साथ अकेला छोड़कर जिसे आप मुश्किल से जानते थे। क्या आप हमें पिछले महीने के अपने फोन रिकॉर्ड दे सकते हैं? नैरेटर, हर सवाल के साथ प्रकाश के सावधानी से बनाए गए दिखावे में एक दरार आ गई। वह बचाव करने लगे। उनके जवाब टाल मटोल वाले और विरोधाभासी थे। वह अपने कर्ज के सोर्स को समझा नहीं पाए। राकेश सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर वह हकलाने लगे। न्याय के पहिए धीरे धीरे लेकिन यकीनन घूम रहे थे, झूठ को पीसते हुए और असहनीय सच के और करीब पहुंचते हुए। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक रात की बात होगी। मैंने सोचा था कि वह इसे भूल जाएगी, हमारे पास पैसे होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रह पाएंगे। नैरेटर, उसके शब्द हवा में लटके रहे, जो एम्पैथी की गहरी और भयानक कमी का सबूत थे। उसने सिर्फ अपनी बेटी को धोखा नहीं दिया था, वह अपनी क्रूरता की गहराई को भी समझ नहीं पाया था।
पर्दाफाश पूरा हो गया था। एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।